हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षीकरण। विज्ञान ने चिकित्सा क्षेत्र में आज इतनी उन्नति की है, वे रोग जिनका उपचार भी आसानी से संभव नहीं है, उनकी रोकथाम के लिए अनेक उपाय उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनकी सहायता से प्रथम तो कई रोग होंगे ही नहीं, और यदि हो भी जाएं तो उनकी इतनी तीव्रता नहीं होगी जिससे किसी बच्चे की जान जाने का खतरा हो। यह उपलब्ध उपाय मुख्यतः बच्चों को विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षित करना है, जिससे उसे कोई दवा पिलाकर अथवा वैक्सीन टीका लगाना होता है। इस उपाय से बच्चे संबंधित रोगों के प्रति इतने क्षमतावान हो जाते हैं कि रोग के विषाणु शरीर में क्षतिग्रस्त होकर समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को रोगों के प्रति प्रतिरक्षित करना प्रतिरक्षा तथा वह टीकाकरण जिससे बच्चों में प्रतिरक्षित क्षमता आती है प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण मतलब क्या होता है कि वह उपलब्ध उपाय जिससे बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाया जा सके। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई दवा पिला दी जाती है या वैक्सीन टीका लगाया जाता है, जिससे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई रोग नहीं होता है। लेकिन अगर कोई रोग होता भी है तो बच्चों के अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि उस रोग का प्रभाव जो है वो बच्चे पर नहीं पड़ता है। ठीक है, बच्चों को रोगों के प्रति प्रतिरक्षित करना प्रतिरक्षा है, तथा वह टीकाकरण जिससे बच्चों में प्रतिरक्षित क्षमता आती है। ठीक है, वह टीकाकरण जिससे बच्चों में प्रतिरक्षित क्षमता आती है, मतलब लड़ने की क्षमता आती है, वो होता है प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षा प्राणी के शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए हानिकारक और अस्वीकार्य बाह्य पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो प्रतिरक्षा क्या है कि जिससे क्या होता है, जो शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो बाह्य पदार्थ होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। यदि ये शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो उन्हें नष्ट करके बाहर धकेल दिया जाता है। तो अगर कोई टीका लगाया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो हानिकारक और जो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले जो बाह्य तत्व हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और अगर प्रवेश कर भी जाते हैं तो वो शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रतिरक्षा एक ऐसी शक्ति है जो शरीर की रक्षा संक्रामक रोगों के विषाणुओं से करती है। ठीक है, रक्षा किससे करती है? विषाणुओं से करती है। प्रतिरक्षण में दो प्रकार के पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे पदार्थ जो शरीर अथवा रक्त में विद्यमान रहते हैं या उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जो विषाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर डालते हैं, उन्हें प्रतिपिंड एंटीबॉडीज कहते हैं। और वे पदार्थ अथवा विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, बाह्य कीटाणु आदि जो शरीर के रक्त में पल रहे प्रतिपिंडों को उत्प्रेरित करें, उन्हें प्रतिजन कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, प्रतिपिंड या एंटीबॉडीज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो शरीर अथवा रक्त में विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं या उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जो विषाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर डालते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज, प्रतिपिंड कहते हैं। और एंटीजन किसे कहते हैं? वे पदार्थ अथवा विषाणु जो शरीर के रक्त में जो पल रहे प्रतिपिंडों को उत्प्रेरित करें, उन्हें प्रतिजन कहते हैं। इनमें शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी प्रतिजनों को पहचानने, नष्ट करने और उन्हें बाहर निकालने की क्षमता होती है, क्योंकि शरीर में एंटीजेंस के पहुंचते ही एंटीबॉडीज की क्रियाशीलता प्रारंभ हो जाती है। अतः इस प्रकार शरीर को स्वयं की रक्षा करने तथा आक्रमणकारियों को नष्ट करने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, तो शरीर को स्वयं की रक्षा करने तथा आक्रमणकारियों को नष्ट करने की क्षमता जो है वो ही प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा मतलब क्या हुआ? रक्षा करना। ठीक है, तो शरीर को स्वयं की रक्षा करने और जो आक्रमणकारियों को जो नष्ट करने की जो क्षमता है, जो आक्रमणकारी जो है शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको जो नष्ट करने की जो क्षमता है और शरीर को रक्षा करने की जो क्षमता है, उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा शरीर में ऐसे कुछ हानिप्रद पदार्थों में जिनमें रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो लड़ने की क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, प्रकृति दत्त प्रतिरक्षा, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी,
और अर्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, प्रकृति दत्त प्रतिरक्षा क्या होती है, इसे स्व प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसमें विशेषता यही रहती है कि यह विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए विशिष्ट व अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए किसी पशु के रोग मनुष्य जाति को नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पशु को रोग होते हैं वो पशु को ही होंगे और जो मनुष्य को रोग होते हैं वो मनुष्य को ही होंगे। किसी पशु के रोग मनुष्य जाति को नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा ना तो शरीर में स्वयं विद्यमान रहती है और ना ही जीन से प्राप्त होती है, वरन इसे जीवन काल में ही अर्जित करना होता है। इसे भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्रियाशील प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर पर जब भी प्रतिजन का आक्रमण होता है, एंटीजेंस का आक्रमण होता है, तब ही शरीर में एंटीबॉडीज कार्यरत हो जाते हैं और मनुष्य के शरीर की रक्षा करते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में निम्न 3 स्थितियां उभर कर आती हैं। टीका लगाने से जो प्रतिपिंड होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज होते हैं, उनको उत्प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, रोग के आक्रमण के साथ शरीर के प्रतिपिंडों मतलब एंटीबॉडीज का क्रियाशील होना। नेक्स्ट क्या है, किसी रोग की संभावना के साथ ही शरीर में प्रतिरक्षण प्रतिपिंडों का गतिशील होना। सेकंड क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये किसका पार्ट हम पढ़ रहे हैं। जो प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है, प्रकृति दत्त प्रतिरक्षा नेचुरल इम्यूनिटी और अर्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, अर्जित प्रतिरक्षा अर्जित प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्रियाशील प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इस प्रकार के प्रतिरक्षा में रोगी के प्रतिपिंड एंटीबॉडी स्वयं उसके द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा पशु द्वारा उत्पन्न प्रतिपिंडों को निकालकर उन्हें रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे अब उस रोगी को प्राप्त प्रतिपिंड शरीर में व्याप्त रोगी के प्रतिजन एंटीजन से लड़ सकें। इस प्रकार के प्रतिरक्षण में अनेक उदाहरण हैं, जिनमें विशिष्ट सीरम्स का उपयोग कुछ विशेष रोगों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया टिटनेस, गैंग्रीन, सर्पदंश, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो आदि। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण से तात्पर्य विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु शरीर में विभिन्न प्रकार के जो एंटीजेंस होते हैं, प्रतिजन होते हैं, उनको प्रवेश कराकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना तथा इस प्रकार शरीर को उसी विशिष्ट रोग से बचाना। ठीक है, जो विशिष्ट रोग है उससे बचाना। इससे बीमारियों के कीटाणुओं के परिवर्तित रूप मरे हुए अथवा कमजोर करके अथवा उनके जीव विष टॉक्सिन्स से वैक्सीन बनाया जाता है। यह वैक्सीन जब निश्चित मात्रा में शरीर में पहुंचता है तो यह शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखता है। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा और कुछ मुंह से पिलाई जाती हैं। कुछ वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं और कुछ क्या आती है, मुंह से पिलाई जाती हैं डायरेक्ट। शरीर में पहुंचने के बाद शरीर में यह एंटीबॉडीज बनाती हैं। इसी आधार पर प्रतिरक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। Immunization is the process of protecting the body against disease by means of vaccines or serums. Vaccines provide immunity by causing the body to manufacture substance called antibodies which fight disease. Serum furnish immunity by adding antibodies directly टू द ब्लड। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रतिरक्षीकरण के बारे में पढ़ा, प्रतिरक्षा पढ़ा, प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़े, प्रकृतिदत्त प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा कि 2 प्रकार की होती है, क्रियाशील प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षीकरण के बारे में पढ़ा कि प्रतिरक्षीकरण से तात्पर्य विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराकर शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाना तथा इस प्रकार शरीर को विशिष्ट रोग से बचाना क्या कहलाता है, प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।